प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री की ताकत को आपको समझाना जरूरी है, क्योंकि आप अंडरस्टिमेट करके बैठे हुए हैं अपने बिजनेस में। आप अपने बिजनेस को एक्सपेंशन पर नहीं लेकर जा पा रहे हैं। आपको अपने बिजनेस में इस ताकत को समझना होगा। अगर आपके पास में कोई प्रोडक्ट है अपने बिजनेस में, तो ये समझिए कि प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में जिनके पास भी प्रोडक्ट होता है और उनके पास में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक ट्रिक्स होता है, तो वो उस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कर चुके हैं और आपके पास में प्रोडक्ट है, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री की ताकत के बारे में बताऊँगा। यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे सर्विस सेक्टर से। सर्विस सेक्टर से इसलिए कंपेयर करना ज़रूरी है क्योंकि प्रोडक्ट्स को आप मल्टीपल चैनल्स के थ्रू बेच सकते हैं, पर सर्विसेज में आपके सामने लिमिटेशंस रहती हैं। यहाँ पर क्या क्या ड्रॉबैक देखने को मिलते हैं हम समझेंगे। देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको बिजनेस मॉडल कि किस तरह से प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री की हमें ताकत को समझना है। नंबर 1 पॉइंट जो मेरा है, वी कैन सेल आवर प्रोडक्ट थ्रू द मल्टीपल चैनल्स। हम अपने प्रोडक्ट्स को मल्टीपल चैनल्स के थ्रू बेच सकते हैं। प्रोडक्ट्स का यही मतलब होता है, अगर आपके पास में प्रोडक्ट होगा, आप उसे बना रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, होलसेलिंग कर रहे हैं, तो आप उसे रिटेलर्स को दे सकते हैं मल्टीपल चैनल्स में। इसके साथ साथ आप मल्टीपल एजेंट्स को अपने यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं। अगर आप स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो यहां पर आपका शहर आपके लिए बहुत बड़ी मार्केट के रूप में काम करेगा। आपको यह समझना है कि आपके पास में बस प्रोडक्ट होना चाहिए। आप मैन्युफैक्चरिंग करें या ना करें यह भी ज़रूरी नहीं है, पर प्रोडक्ट की ताकत ये होती है कि अगर आपके पास में वो अथॉरिटी है किसी भी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को सेल करने की, तो आप उसे मल्टीपल चैनल्स में भेज सकते हैं। देखिए, मेरे एक क्लाइंट हैं जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू करा था इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में। अब इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में आज के समय देखा जाए तो यहाँ पर मल्टीपल, अगर हमें प्रोडक्ट्स को बनाना है, रेंज को बनाना है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे कि सिलाई मशीन को, मदानी को, मिक्सी को। तो हमने उन्हें आइडिया दिया कि किस तरह से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उनके पहले से ही शोरूम थे। आज के समय उनके ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहे हैं, खुद के लेबल्स लगाकर, खुद के ब्रांड बनाकर वो आज के समय अपने शहरों में अपना ब्रांड चला पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये समझिए कि पहले तो वो एक रिटेल आउटलेट से ही काम कर रहे थे, पर आज के समय वो काम किस तरह से कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में भेजकर। तो यहाँ पर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी, वहाँ पर उन्होंने सिंपल सा क्या मेथड यूज़ करा, अपने प्रोडक्ट्स पर लेबल्स लगाए, अपने प्रोडक्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू बनवाया और मार्केट फिट प्रोडक्ट्स को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में भेजा। तो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री की जो ताकत है वो सर्विस सेक्टर से इसीलिए ज़्यादा है कि सर्विस सेक्टर में लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि अगर आप कोई आईटी कंपनी को देखेंगे तो वहाँ पर मैन पावर जितनी होगी उतना ही वो काम कर पाएंगे। एक ड्राइवर का आपको सर्विस देता है, तो वहाँ पर अगर आप इस तरह की एजेंसी खोलते हैं तो वहाँ पर आपको मैन पावर को रखना होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी टीम रखनी होगी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में। पर प्रोडक्ट में आपके पास में आपका प्रोडक्ट होगा और आप छोटी टीम के साथ में भी काम कर सकते हैं अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जाते हैं। तो हमेशा मेरा यही कंसर्न रहता है, मैं आपको हमेशा यही समझाना चाहता हूं कि प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री की ताकत को समझिए। आप चाहे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग से काम कर रहे हो या किसी भी तरह से अपने बिजनेस की शुरुआत कर रखे हों, तो आपको ये अंडरस्टिमेट नहीं करना है कि आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता है। प्रोडक्ट को बेचने के मल्टीपल वेज हैं। सिंपल सी ये बात समझ लीजिए, आपको बस प्रोडक्ट बेचना आना चाहिए। हमारे कुछ क्लाइंट्स के आपको फीडबैक सुनने चाहिए जो कि हमारे साथ में जुड़कर किस तरह से अपना बिजनेस शुरू करते हैं। आज के समय उनके जो बिजनेस हैं वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और ये सब हुआ है आपकी ट्रेनिंग की वजह से। आप हमेशा वेबिनार लेते हो, बीच बीच में हमारे से कंसल्टेंसी, लेकिन जो भी हमें समस्या आ रही है उसको आप बहुत बढ़िया तरीके से डील करते हो। देखिए, सेकंड पॉइंट ये समझिए प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में है कि अगर आप प्रोडक्ट को मार्केट करना सीखते हैं और मार्केट करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आता भी है और वहाँ पर आप लर्निंग्स लेते हैं और सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, तो आप वहाँ पर एक ना एक दिन अपने प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बिल्ड करते हैं। मेरी से हमेशा ऐसे एक विजन रही है। मैं हमेशा ट्रेनिंग प्रोग्राम में यही समझाता हूँ लोगों को कि आप अपने प्रोडक्ट्स को अंडरस्टिमेट मत करिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में जाइए। और वहाँ पर हमने एक सिस्टम बिल्ड करके दिया है जिस सिस्टम के थ्रू वो आज के समय पैन इंडिया काम कर रहे हैं। और यही सोच आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है भारत के लोकल मार्केट्स में, लोकल शहरों में, तो वहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स के रेंज एंड वेरिएशंस को पकड़ना होगा। साथ ही जैसे ही रेंज एंड वेरिएशंस आपके पास में आ जाएंगे,
जाएंगे तो आपको कभी भी ऑर्डर्स ना मिलें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं वापस इस बात को बोलूँगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको ऑर्डर्स ना मिलें, क्योंकि रेंज एंड वेरिएशन से आप हर तरह के कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में आपको ट्रेडिंग से ही बहुत पैसा अर्न होने लग जाता है। अगर आप स्मॉल स्केल पर ही अपना बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में आइए, क्योंकि सर्विस सेक्टर में यहाँ पर आपको लग सकता है स्टार्टिंग में आप कम इन्वेस्टमेंट से आ जाएंगे, पर प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में भी ये पॉसिबल है। प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आप आज के समय अपना ब्रांड इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो आने वाले कुछ सालों में आपका प्रोडक्ट आपको पैसा कमा कर देता है, आपको मेहनत नहीं करनी होती है। तो वहाँ पर वो ताकत को मैं आपको समझा रहा हूँ कि एज ए प्रोडक्ट अगर आपने किसी भी इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट्स बना लिए हैं, जैसे कि हमारे कंसल्टेशन के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आज के समय डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स बेस्ड इंडस्ट्री की ही मैं ताकत को समझता था और इसी तरह से हमने भी प्रोडक्ट्स बिल्ड करे आज के समय डिजिटल इंडस्ट्री में। और आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि आपको भी हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को बिल्ड करना चाहिए और प्रोडक्ट्स ऐसे बिल्ड होने चाहिए जो कि मार्केट के नीड्स एंड वांट्स को समझते हुए हों। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एफएमसीजी इंडस्ट्रीज, इसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो आप मेरे कंसल्टेशन ले सकते हैं। कैसे नीड वांट डिमांड्स को समझना है, कोई बिजनेस आइडिया आपके पास में है, एग्जीक्यूट आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस कंसल्टेशन को फ्री ले सकते हैं, मेरे ऑटोमेटेड वेबिनार्स में आ सकते हैं। और बहुत सारे लोग आज के समय हमारे साथ में जुड़कर अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अगर आपके पास में बिजनेस आइडिया है या आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है तो घबराइए नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से भारत के लोकल मार्केट्स में आपको काम करना है। अगर आप मेरा वेबिनार भी लेना चाहते हैं तो हर सैटरडे आपके लिए एक मैं फ्री वेबिनार करता हूं, जिसमें आकर आप मुझसे सीख सकते हैं कि किस तरह से आपको काम करना है।